बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो आलम इस्लाम का एक नायाब और नामवर सुल्तान था। वो अनगिनत ज़बानों पर अबूर रखता था। अरबों से अरबी में, मंगोलों और ततारियों से ततारी में, यूनानियों से यूनानी में, हबशियों से उनकी ज़बान में और इस तरह दूसरी अक़वाम से उनकी ज़बान में गुफ्तगू करने की महारत रखता था। सुल्तान बनने से पहले वो जगह जगह एक गुलाम की हैसियत से धक्के खाता फिरता था। लिहाजा उसने उस दौरान मुख्तलिफ ज़बानों में महारत हासिल कर ली थी। वक्त की आंख ने उसे कभी एक गडरिये की सूरत में दश्ते कपचाक में भेड़ बकरियां चराते हुए देखा। आसमान ने उसे कभी दमिश्क शहर में बुर्दा फरोशों की मंडी में एक गुलाम की हैसियत से बिकते देखा। कभी उसने दमिश्क और मिस्र के उमरा की नौकरी और चाकरी करते हुए वक्त गुजारा और कभी जरगमगाह में एक सिर्फ शिकन लश्कर के संग में भी देखा गया और कभी वक्त की तेज आंख ने उसे इस्लामी लश्कर के सालारे आला की हैसियत से भी देखा। मशहूर अमरीकी मौर्रिख हेयर लिडिम उसके मुतल्लिक लिखता है, उसे अपने सिवा किसी पर एतबार न था, इसलिए वो भेष बदल कर खुद गश्त लगाता और अपने लिए खुद ही दुश्मनों की मुखबरी करता था। वो अपने हम प्याला हम नवाला साथियों को छोड़कर तन्हा निकल जाता। कभी उसे मिस्र में देखा जाता और कभी वो दूसरे दिन फिलिस्तीन में नमूदार होता। 4 दिन बाद लोग उसे अरब के रेगजार में देखते और उसके चंद दिन बाद वो खाना बदोशों की सी तेज रफ्तारी किसी दूसरी जगह लोगों को दिखाई देता। जिन दिनों वो आलम इस्लाम का सुल्तान बना, उन दिनों मंगोलों ने मुसलमानों पर हमला आवर होकर उनके बेशतर इलाकों को तबाह बर्बाद कर दिया था और हलाकू खान मुसलमानों के इलाकों में दंदनाता फिरता था। एक बार एक मंगोल मुगनी की बेस में वो अकेला व तन्हा हलाकू की सल्तनत में दाखिल हुआ और क्रिया चल फिर कर जासूसी करता रहा। क्योंकि वह मुख्तलिफ ज़बानों पर अबूर रखता था और जासूसी में भी महारत का हामिल था, इसलिए किसी को शक ना हुआ कि वह मुसलमान है या मुसलमानों का सुल्तान। एक दिन उसने मंगोलों के एक शहर में एक दुकान में खाना खाया और अपनी अंगूठी जानबूझकर एक महफूज जगह पर रख आया। उसके बाद वो अपने इलाके में आ गया और एक कासिद भेजकर हलाकू खान को कहलाया, मैं तुम्हारी सल्तनत में हालात का मुआयना करने फलां जगह गया था। फलां शहर में फलां दुकान पर अपनी शाही अंगूठी भूल आया हूँ। मेहरबानी करके वो अंगूठी तलाश करके मुझे भिजवा दो, क्योंकि वो अंगूठी मुझे बेहद अजीज है। हलाकू खान मुसलमानों के सुल्तान की इस जुर्रत और जसारत पर शशद रह गया और वो इसकी दिलारी से ऐसा मरऊब हुआ कि उसकी अंगूठी तलाश करके उसकी तरफ भिजवा दी। मंगोलों को जब खबर हुई कि मुसलमानों का सुल्तान खुद भेष बदलकर उनके इलाकों में दाखिल हुआ था, तो उन पर सुल्तान की हिम्मत और शुजाअत की वजह से एक दहशत और खौफ तारी हो गया था और वो सोचने लगे थे कि जिस सल्तनत का सुल्तान इस कदर जरी और जुर्रतमंद हो, उसके लश्करों का क्या आलम होगा और हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। इन दिनों क्योंकि बहिरा रूम के साथ साथ मगरब के सलीबियों ने अपने बड़े बड़े अड्डे बना लिए थे, जहां से निकलकर वो मुसलमानों के खिलाफ सलेबी जंग की इब्तिदा करते थे। इनमें ज्यादा नामवर अंताकिया का हाकिम बोहिमेंड था। सुल्तान एक मर्तबा नसरानी जायर का भेष बदलकर सलेबियों के मकबूजा इलाके में दाखिल हुआ और कई माह तक उनके अस्करी इस्तेहकामात, कलूं और दूसरे कई मकामात का जायजा लेता रहा। वो तकरीबन 22 ऐसे किले देखने में कामयाब हो गया जो इन दिनों सलीबियों की अस्करी कुव्वत का मरकज थे, और ये सारा काम उसने तन्हा किया। और उसके बाद उसने एक अजीब सितम ज़रीफ़ी की। उसने एक कासिद और एलची का रूप बदला और जंगल में एक हिरन का शिकार करके वो हिरन लेकर अंताकिया के बादशाह बोहिमेंड के दरबार में हाजिर हुआ और उसे वो शिकार पेश करके कहने लगा, अल मुल्कुल ज़ाहिर आलिजा, मुझे मिस्र के सुल्तान ने भेजा है। पता चला है क्योंकि आप शिकार का बहुत शौक रखते हैं और इन दिनों शिकार के काबिल नहीं, लिहाजा उन्होंने ये ताज़ा शिकार बतौर हदिया भेजा है, इसे कबूल फरमाइए। मेरे आका आपके शुक्रगुजार होंगे। सुल्तान जब गुफ्तगू करने और शुमार बादशाह अंताकिया के हवाले करने के बाद वहां से निकल गया, तो चंद दिन बाद अंताकिया के बादशाह पर किसी ने इंकशाफ किया कि जो शख्स तुम्हारे पास हिरन का गोश्त लेकर आया था, वही मुसलमानों का सुल्तान था।
اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ بہیمنٹ پر خوف اور لرزت طاری ہو گیا تھا۔ ایسے ناقابل یقین مار کے سر انجام دینے اور عین الجالوت پر پہلی بار منگولوں کو عبرتناک شکست دے کر مسلمانوں پر اپنی دہشت کا سکہ جمانے والے منگولوں کو سر بازار گھما کر ذلت و رسوائی عطا کر کے مسلمانوں کے قلوب سے منگولوں کے خوف و دہشت کا غلبہ ذیل کرنے والی اس نادر و نایاب اور جاہ و جلال سے معزز ہستی کا نام رکن الدین بیربرس تھا۔ رکن الدین بیربرس منگولوں کی فتوحات اور مسلمانوں پر مظالم ڈھا کر اپنی دہشت کا سکہ جما کر حکومت کرنے والے ہلاکو خان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ وقت آنے پر ہم ان کو بتا دیں گے کہ اللہ کے لیے لڑنے والے کبھی شکست تسلیم نہیں کیا کرتے۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ سلطان رکن الدین بیربرس اپنے قول و قرار کا کس قدر پاسدار تھا، باوجود اس کے کہ دیگر نامور اسلامی شخصیات کی طرح تاریخ سے اس ذہین و فتین اور دلیر بے باک ہستی کے نقوش بھی ایک منظم سوچ و سازش کے تحت بڑی سنگدلی اور مہارت اور عیاری سے ممکنہ حد تک مٹا دیے گئے، لیکن کچھ مدھم نقوش ابھی بھی سلامت ہیں۔